रामचरितमानस यही नामा, रामचरितमानस यही नामा। सुनत श्रवण पाये विश्रामा, सुनत श्रवण पाये विश्रामा। राम कथा सुंदर करता रे, संशय विहग उड़ावन हारे, संशय विहग उड़ावन हारे। रामचरितमानस यही नामा, रामचरितमानस यही नामा। सुनत श्रवण पाये विश्रामा, राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता रे। संशय विहग उड़ावन हारे, तो संत श्रवण गोस्वामी तुलसी बाबा जी कि एक एक चौपाई अगर आप देख लो, एक एक शब्द को अगर आप देख लो और जीवन में उतार लो, तो आपके लिए वो संजीवनी है। संजीवनी माना, अगर संजीवनी की कथा सुनाओ, ओहो, आपको स्मरण होगा भगवान श्री रामचंद्र जी जब लखन जी और श्री किशोरी जी के संग में कहाँ वनवास को गए थे, तो वहां एक आश्रम में जाना हुआ था, सबरी जी के आश्रम में। बहुत सुंदर स्वागत हुआ था। उस भाव को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं अपने घर में आया हूँ, अपने गृह में आया हूँ। और वहां मीठे मीठे बेर जो मिल रहे थे और राम जी बड़े चाव से खा रहे थे, लखन जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने उस बेर को धीरे से यूं फेंक दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, जिनकी भक्ति में तनिक भी दोष न हो, तनिक भी दाग न हो, है ना, उनके हाथों का प्रसाद लखन यूं फेंका, वही एक दिन संजीवनी का रूप लेगा और वही लखन जी को बचाने का कार्य करेगा। वही संजीवनी लखन जी को बचाने का काम किया है। तो ये रामचरितमानस आपके लिए संजीवनी हो सकता है। कब? जब आप बचपन से इतने बड़े हो गए। बोले कितने बड़े हो गए कि बाल तो पका, दाढ़ी भी पक गई, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। लेकिन हम रामचरितमानस नहीं पढ़ते। श्रीमद् भागवत महापुराण तो छोड़ो, श्रीमद् भागवत गीता तक नहीं देखते। जिस धर्म में रहकर इस धर्म में आने के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। देवता भी यहाँ आकर कहते हैं, हे व्यास जी महाराज, जिनको आप कथा सुना रहे हो उनको कहो तो मैं स्वर्ग का अमृत दे दूं, ताकि उसे स्वर्ग को प्राप्ति हो जाए। और ये कथामृत मुझे दे दो। क्यों? स्वर्ग वाला अमृत तो स्वर्ग प्रदान कर सकता है, लेकिन ये जो कथामृत है जन्म मरण की चक्कर से मुक्ति प्रदान कर सकता है। इसलिए कथामृत तो जहां देवता भी आने को तरसते हैं। और एक बात और बता दूं, ये जो सनातन संस्कृति है, ये जो सनातन संस्कृति है, आपको स्मरण होगा कि मुगल शासन काल में और अंग्रेजों की शासन काल में हिंदू बड़ी मात्रा में कन्वर्ट हुए डर के मारे।
और जो कन्वर्ट हुए, आज भी जो कन्वर्ट हैं उनके हृदय में एक भाव आता है, हमारे पूर्वज तो हिंदू ही थे, काश मुझे भी मौका मिलता तो मैं भी सनातन धर्म में रहकर सेवा करता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जब लोगों से मिलता हूं तो उनके हृदय की भाव आती है, तो वो मौका मुझे मिलता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए ये जो बड़ा अवसर आपको प्राप्त हुआ कि आपको सनातन संस्कृति में रहकर, सनातन संस्कृति में अवसर इतना बड़ा, हाँ, जब जब भी भगवान का आना हुआ तो सनातन संस्कृति में ही आना हुआ। जब भी आए किसी ने पूछा, अच्छा बताओ ये जो भगवान है ये सनातन में ही सब क्यों आए, बाकी में क्यों नहीं, ये भारत में क्यों आए, अन्य देशों में क्यों नहीं। किसी ने कहा कि अमेरिका को आप कभी सुना कि किसी ने उसको दादा बोला, रूस को किसी ने भैया बोला, इंग्लैंड को किसी ने मौसी बोला, फ्रांस को किसी ने फुआ बोला, पाकिस्तान को किसी ने भैया बोला, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। लेकिन एक बार अगर हम जोर से बोले भारत माता की जय, तो पूरे विश्व की माता भारत माता। इसलिए जहां भारत मां होगी वही भगवान का स्वरूप। और ये भारत मां विडंबना है आज पूरे विश्व में भारत का, कि हमारा भारतवर्ष भारत में बदल रहा है। भारतवर्ष और भारत में क्या अंतर है? भारतवर्ष और भारत में एक ही अंतर है, कभी पाकिस्तान भी इसी के अंदर था, कभी बांग्लादेश भी इसी के अंदर था, कभी श्रीलंका भी इसी के अंदर था, कभी म्यांमार भी इसी के अंदर था, कभी इंडोनेशिया कभी इसी के अंदर था, कभी नेपाल भी इसी के अंदर था, जापान और भूटान भी इसी के अंदर था। लेकिन समय के अंतराल में हम कहीं न कहीं बढ़ते चले गए, हमारे पास भेद भावना यूं होता चला गया और हम कहीं न कहीं बढ़ते के साथ घटते चले गए। जब जब हिंदू घटा है, ध्यान देना इस बात को, जब जब हिंदू घटा है तब तब देश बटा है, और जब जब हिंदू जागा है देश का संकट भागा है। ये जागने और सोने में, इसलिए आज जगने की आवश्यकता है। ये कथा, ये सत्संग, ये यज्ञ आपको जगाने का काम करता है, सुलाने का काम नहीं। ऐसा नहीं है तर या मर दक्षिणाधर, है ना। इसीलिए आज अगर कोई आपका गुरु बना है और आपको जगाता ही नहीं है, वो गुरु नहीं हो सकता है। और मैं तो तमाम ऐसे जो समाज में गुरु है, मैं उनको जरूर कहता हूं, आप गुरु तो बनो, पर समर्थ रामदास जैसे आप गुरु बनना, ताकि अपने शिष्य को शिवाजी और महाराणा प्रताप सुभाष चंद्र बोस बनाना, ताकि आने वाला समय अपना घर को, अपने जीवन का बढ़िया तो बनाए, पर अपने क्षेत्र को भी जगाकर एक आदर्श स्थापित करे। बोले भारत माता की जय। और ऐसे भी भारत ऋषि प्रधान देश है, भारत कृषि प्रधान देश है। ऋषि प्रधान देश में ऋषियों ने ऐसी यज्ञ किया कि भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रागट्य हुआ है। और कृषि प्रधान देश में जनक जी ने सोने का हल ऐसा चलाया है कि जानकी जी का प्रागट्य हुआ है। लेकिन विडंबना ये है कि अब न लोग ऋषि प्रधान देश मानते हैं, न कृषि प्रधान देश मानते हैं, अब तो कुर्सी प्रधान देश हो गया, वैसे सब गड़बड़ होने लगे। इसलिए जो कुर्सी पर बैठा हो उस पर भी कमांड उसके गुरु का होना चाहिए, तब वो कुर्सी सुरक्षित रहती है।
पर आज जिस प्रकार से हमारा सनातन संस्कृति पूरे विश्व में जिस प्रकार से फैल रहा है, जिन्होंने तलवार के बल पे धर्मांतरण किया था, उनके भी हृदय में ये भाव जगने लगा है कि मैं फिर से घर वापसी करूंगा। और उनका स्वागत है, ताली बजाकर स्वागत कर दो। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। पानी लेते हुए रामचरितमानस यही नामा सुनत श्रवण